क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस समय जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अनुसार जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, अभी तक 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव यहां हो चुके हैं, जिनके सैंपल पॉजिटिव आए हैं और उनको रायसेन में भर्ती किया गया है। हम इस समय बरेली की विधायक गली में खड़े हुए हैं। इस गली में एक परिवार के एक सदस्य को कोरोना पॉजिटिव आने पर भोपाल एम्स रेफ़र किया गया था और वहां से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद यहां स्वास्थ्य अमला जो है उनके परिवार के सदस्यों की सैंपलिंग करने यहां आया हुआ है। डॉक्टर के साथ यह सारा स्टाफ है और डॉक्टर गिरीश वर्मा जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं वो यहां पर इन मरीजों को, इन परिवार के सदस्यों को यहां सैंपल करने के लिए देखने आए हैं और उनके साथ पूरा स्टाफ है। हम उनसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और ये कौन मरीज हैं और ये कब से पॉजिटिव रिपोर्ट इनकी आई थी और इसके बाद ये क्या कार्रवाई की जा रही है। देखिए 16 तारीख को जो मरीज हैं ये हॉस्पिटल में सुबह करीब 5:30 बजे आए थे, 5 साढ़े 5 बजे, और उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और उनको वहाँ पे देखा गया और उसको ऑक्सीजन वगैरह दिया गया, उपचार किया गया और साथ में उनका फिर सैंपल भी लिया हमारे द्वारा, हॉस्पिटल में सैंपल लिया। चूँकि मरीज की स्थिति काफ़ी गंभीर थी इसलिए हमने सैंपल लेने के बाद तुरंत ही उनको एम्स भोपाल में रेफ़र कर दिया था। तो वो एम्स भोपाल में जाके 16 तारीख को फिर एडमिट हो गए हैं। वहाँ पे करीब 11 साढ़े 11 बजे सुबह एडमिट हुए हैं वो एम्स में, वहाँ इलाज चल रहा है। और अभी रिपोर्ट जैसे आई है कि एम्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें उनको कोरोना की पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। तो अभी आप इस परिवार की सैंपलिंग करने आए, कितने सदस्य हैं यहाँ पर और उनकी क्या क्या रिपोर्ट जा रही है यहाँ से? देखिए जैसा कि इनके परिवार में जैसे वो हस्बैंड वाइफ दोनों थे और उनके माता पिता थे, तो 4 लोग तो वो लोग थे, 4 लोग उनके परिवार में से और इधर पे हैं अकरम भाई उनके जो, तो उनके भी सैंपल ले रहे हैं। आजू बाजू में यदि और भी कोई लग रहा है तो हम उस हिसाब से जितने भी उनके टच में आए हैं, जो उनसे पिछले 10-12 दिन से 14 दिन से जो टच में रहे हैं, उनका हम सैंपल लेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो 6 लोग हुए हैं यहाँ पे, तो उन 6 लोगों का तो सैंपल हम कर ही रहे हैं अभी। तो जैसे इनके परिवार के सदस्यों ने बताया होगा, जो जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई वो किन किन के संपर्क में यहाँ रहे, आसपास के लोगों से मिले जुले, उन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है? बिल्कुल जुटाई जा रही है। तो उनके द्वारा यही बताया गया कि वो जब उनसे क्यों ये जो 6 लोगों की जानकारी तो हमें मिली है कि इसके साथ साथ उनकी पत्नी भी हैं, लेकिन पत्नी भोपाल में है और एक और उनका जो भाई है जो यहाँ रहता है तो वो भी भोपाल में है, यहाँ नहीं है। तो वो सब जो है वो तो भोपाल में है, लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं उनकी सैंपलिंग हमारे द्वारा की जा रही है। और इससे पहले जो नर्स आई थी कोरोना पॉजिटिव ANM जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, दूसरा एक जो ग्राम पंचायत कामतौन की बालिका थी, उसकी क्या स्थिति है सर और उसके परिवार की क्या रिपोर्ट आई, उनके भी सैंपल लिए गए थे? जी हाँ, उनके भी सैंपल 15 तारीख को लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट जो है आई है कल शाम को। और रिपोर्ट जो है जो अपने द्वारा 143 लोगों की रिपोर्ट सैंपल लिए गए थे, तो वो पूरे 143 के 143 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन नेगेटिव रिपोर्ट जिनकी आई उनमें उनके जो ANM थी उनके पति भी है, उनका बेटा भी है, सास है, ननंद है। इसी तरह जो कामतौन की जो 12 साल की बच्ची थी उसके भी माता पिता भाई वगैरह जिनके सैंपल लिए गए थे कामतौन से 19 लोगों के, तो वो सबकी भी जो रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वर्तमान में रायसेन में है और कंडीशन उनकी स्टेबल है। सर जैसे वो जो उनके पति थे जो बैंक में काम करते थे, उनके पति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है? नहीं, उनके पति की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन चूंकि वो कंटेनमेंट एरिया है और उनको क्वारंटाइन किया हुआ है तो वो अभी वहीं पे घर पे रहेंगे। और मेरी बैंक में भी बात हुई है कि उनको अभी हम क्वारंटाइन में रखेंगे, जब तक कंटेनमेंट एरिया रहेगा तो उनको क्वारंटाइन में रखेंगे। तो इनकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, ये लोगों की जिनका सैंपल ले रहे हैं? देखिए अभी रिपोर्ट अभी जैसे यहाँ से वो अभी ले रहे हैं, फिर करते करते जैसे रात में जमा होगी, रात आधी रात तक पहुँच पाता है भोपाल, तो उम्मीद करते हैं या तो कल शाम को नहीं परसों शाम तक इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। सर हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ स्वास्थ्यकर्मी भी ये कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सैंपलिंग करने के और मरीजों को देखते हुए वो भी प्रभावित हुए हैं, ऐसे कुछ लोग हैं सर? हाँ, जैसे जो इनके इलाज करने में उसमें 2 डॉक्टर हैं, 2 स्टाफ नर्स हैं, एक हमारा गार्ड है, तो ये लोग उनके संपर्क में आए थे तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है और 5वें दिन उनका सैंपल मतलब सोमवार को उनका सैंपल किया जाएगा। वर्तमान में उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया गया है।
तो सर फिर बाकी लोगों की भी संभावना बढ़ रही होगी सर, सबकी सैंपलिंग हो रही है क्या? नहीं, जैसे जो फर्स्ट कांटेक्ट जो रहता है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कांटेक्ट, तो जो मरीज के सीधे कांटेक्ट में आता है पहले उनकी सैंपलिंग होती है। उनमें से यदि कोई पॉजिटिव आता है तो फिर हम उनके जो कांटेक्ट वाले हिस्ट्री निकालेंगे और उनकी करेंगे फिर। तो स्पष्ट है कि कोरोना का प्रभाव जो है लगातार बढ़ रहा है। 3 मरीज अभी तक यहाँ हो चुके हैं और तीनों की जो स्थिति है पॉजिटिव बताई जा रही है और तीनों के जो परिजन हैं उनकी सैंपलिंग की गई है। और बाकी के जो 2 मरीज थे, जिनमें एक महिला थी और एक 12 वर्ष की बालिका थी, उनके परिजनों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, ये अच्छी बात है। इसके साथ ही जो मगरधा में जो नर्स ने ANM ने काम किया और उस वहाँ पर भी 150 से अधिक जो सैंपल लिए गए थे वो भी सारे नेगेटिव आए हैं। ये बहुत अच्छी बात रही कि कोरोना ग्रामीण क्षेत्र में नहीं फैला हुआ है। इस समय हम आपको दिखाते हैं कि प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर है और SDM बृजेंद्र रावत जी और उनके साथ पूरा प्रशासनिक अमला, यहाँ कर्मचारीगण सब लोग आए हुए हैं और ये व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं और देखने आए हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। डॉक्टर से उनकी परिचर्चा चल रही है, हम बात करेंगे सर से। सर, अभी ये तीसरी मरीज की जानकारी प्राप्त हुई है, तो अब इसको लेकर प्रशासन किस अलर्ट मोड पे है, क्या काम कर रहा है सर? हमारे मेडिकल में डॉक्टर साहब बहुत अलर्ट हैं। 3 दिन पहले ही उनको रेफ़र कर दिया था, जैसी जानकारी मिली है कि वो पहले से ही एम्स में अपने इलाजरत हैं, तो कोई वो नहीं है। उनके जो संपर्क में आए हैं उसके बारे में डॉक्टर साहब की टीम आ चुकी है और फिलहाल में सबका जो संपर्क में है उनका भी सैंपल और उनकी जाँच हो रही है। स्वास्थ्य की जो कंटेनमेंट एरिया है वो उसको कर रहे हैं, दोनों क्षेत्र की सीमाएँ सील कर दी हैं और इनसे जो संपर्क में इनकी हिस्ट्री भी ज्ञात करी जा रही है, जो संपर्क में उनकी भी काम करेंगे हम लोग। जैसे सर अब यहाँ सैनिटाइजेशन और दूसरी चीज़ों की व्यवस्था अलग से की जा रही है सर, जो कंटेनमेंट एरिया है उनमें जो रूटीन सैनिटाइज है जो करती है म्यूनिसिपैलिटी से होता है वो रूटीन यथावत रहेगा। बाकी जो फैमिली मेम्बर हैं, परिवार के लोग हैं, उनको भी स्वयं सैनिटाइज रहने के लिए बताएंगे, समझा रहे हैं और अनाउंसमेंट भी कराएंगे। सर, उदयपुरा में भी सुनने में आया है कि उदयपुरा में भी कुछ मरीज मिले हैं, उनकी क्या स्थिति और इनके अलावा पूरे अनुविभाग में टोटल कितने मरीज हो चुके हैं? उदयपुरा में 2 ग्रामीण क्षेत्र में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कहीं संपर्क में आई और सोनोग्राफी के माध्यम से, तो 2, एक बांसखेड़ा में, एक अंडिया में एक महिला है गर्भवती जो संज्ञान में आई हैं। दोनों को कोविड सेंटर में पहले से एडमिट कर दिया है। उनके फैमिली मेम्बर की भी जाँच हो रही है और फैमिली मेम्बर के अलावा जो उनके संपर्क में लोग, काफ़ी लोग आए हैं कॉन्टैक्ट में, उनको भी लिस्टेड करके उनकी भी जाँच हो रही है। टोटल अनुभाग में अभी तक जो संज्ञान में आए हैं कि 3 उसमें बरेली में और 2 हमारे उदयपुरा क्षेत्र में हैं, संज्ञान में आए हैं। कुल मिला के 5 हैं और अभी जांच और लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं और जैसे जैसी जानकारी मिल रही है वैसे वैसे हम लोग सतर्क हैं और सभी को सतर्क कर रहे हैं। तो जैसा कि प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह तैयार है और इन सब चीज़ों पर जो फोकस बना हुआ है कि जो लोग इनके संपर्क में आए हैं, फर्स्ट कांटेक्ट जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, उनकी सैंपलिंग की जा रही है। उसके साथ ही जिन लोगों से उनका संपर्क है उनकी सबकी जानकारी जुटाकर सैंपलिंग करके उनको रायसेन रेफ़र किया जा रहा है, जिससे कि संक्रमण की संभावना ना के बराबर रहे और जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति बनती है उसको कंट्रोल किया जा सके। प्रदीप धाकड़ के साथ सिटी बीट न्यूज़ के लिए भूपेंद्र राजपूत, बरेली।